हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदी की वीडियो में कठिन शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है विशिष्ट। विशिष्ट विशिष्ट को हम किस तरह से लिखेंगे? व पे छोटी ई की मात्रा, फिर श पे छोटी ई की मात्रा, और फिर आधा श का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पे आधा श में हम मूर्धन्य श का आधा बनाएंगे। इसको हम पेट चिरा श भी कहते हैं। ठीक है, ये होता है ना इस तरह से, ये इस तरह से जो होता है ये इसका पेट की तरह जैसे हमने चीर दिया हो। ठीक है ना, तो इसको हम पेट चिरा श भी कहते हैं और मूर्धन्य श भी कहते हैं। तो यहाँ पे विशिष्ट में हम विशि हो गया, उसके बाद आधा श के लिए ये आधा मूर्धन्य श बनेगा इस तरह से, और फिर ट, तो ये हो गया विशिष्ट। पदोन्नति। पदोन्नति पदोन्नति में प दो, ये तो पता लग रहा है, द पे ओ की मात्रा है, पदो हो गया। इसके बाद हम बने पदोन्नति इस तरह से, तो आधा न और पूरा न दोनों बनेगा। आधा न और पूरा न हो गया पदोन्नति। त पे छोटी ई की मात्रा, छोटी की मात्रा लगेगी, बड़ी की मात्रा नहीं लगेगी। तो इसको हम पढ़ेंगे पदोन्नति। पद की उन्नति होती है जो, तो उसको हम बोलते हैं पदोन्नति। घृत। घृत में घ पे हम री की मात्रा लगाएंगे और त, घृत। घृत का मतलब क्या होता है? घी। आश्वासन। आश्वासन देना होता है ना, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे आ, उसके बाद आधा श, यहाँ पे इसमें लाइन नहीं लगेगी। एक ये पूरा श के लिए एक यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचते हैं ना, वो नहीं लगेगी क्योंकि आधा श का उच्चारण हो रहा है। तो आश, उसके बाद वासन, आश्वासन। निर्विकार। निर्विकार, न पे छोटी ई की मात्रा, व पे भी छोटी ई की मात्रा, और हम क्या बोल रहे हैं? निर्विकार। निर्विकार यानी कि आधे र का उच्चारण भी आ रहा है, तो यहाँ पे र की रेफ की मात्रा लगेगी ये, तो ये हो गया निर्वी। आधे र के लिए ये रेफ की मात्रा लगा दी हमने। रेफ और पदेन दो होती है ना मात्रा, पदेन पैर में जैसे नीचे लगती है, पदेन इसलिए बोलते हैं कि जैसे इस किसी भी अक्षर के पैरों में लग रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निर्विकार में रेफ की मात्रा लगानी है आधे र के उच्चारण के लिए, तो निर्वी हो गया। उसके बाद कार, निर्विकार। पद चिन्ह। पद चिन्ह होता है प, इस पे हम बोल रहे हैं पद चिन्ह, तो द के लिए हम हलंत लगा देंगे द के नीचे, यानी कि पद हो गया, यानी आधा द का उच्चारण हो रहा है ये पद। उसके बाद चिन्ह, च पे छोटी की मात्रा, और ह, और ह क्या है? ह चिन्ह, आधा ह का उच्चारण हो रहा है, और न पूरा, ये यहाँ से इस तरह से बनाएंगे, और ये न पूरा। ठीक है, तो ये हो गया पद चिन्ह। चिन्ह नहीं बोलते हैं कभी भी, चिन्ह बोलते हैं, तो ह आधा आएगा और न पूरा आएगा, पद चिन्ह। इसके बाद आता है प्रशंसनीय। प्रशंसनीय, प में ये रेफ की, सॉरी र की, जो हमने बताया था रेफ और पदेन दो मात्राएं होती है आधे अक्षर आधे र के उच्चारण के लिए, तो यहाँ पे ये है पदेन की मात्रा, यानी प्र बन गया ये प्र। उसके बाद शंस, श के ऊपर बिंदी लग जाएगी, शंसनीय, प्रशंसनीय। आविष्कारक। आविष्कारक, तो आविष्कारक के लिए हम किस तरह से लिखेंगे? अ, व पे छोटी की मात्रा लग जाएगी, अवि हो गया। उसके बाद आधा श होगा, आविष्कारक, आविष्कारक। चर्चित। चर्चित में यहाँ पे च, फिर च पे छोटी की मात्रा और रेफ की ये मात्रा लगेगी इसके ऊपर, ये थोड़ा दूर लग गई, इसके साथ लगनी थी। ठीक है, तो ये हो गया चर्चित। प्रलोभन। प्रलोभन, प्र, ये पदेन की मात्रा लग गई यहाँ पे आधे र के उच्चारण के लिए, प्र, उसके बाद लोभन, प्रलोभन। संशय, इजी है ये, संशय। पितृपक्ष। पितृपक्ष, इसको हम कैसे लेंगे? प पे छोटी की मात्रा, त में री की मात्रा, पितृ हो गया ना, पितृ पक्ष, पितृपक्ष। संशोधन। संशोधन आसान है ये, सन बिंदी लग जाएगी ऊपर, सन, उसके बाद शोधन, संशोधन। संतुष्ट। संतुष्ट में भी ये बिंदी लग जाएगी ऊपर, सन हो गया, और तुष्ट, यहाँ पे आधा मूर्धन्य श, क्योंकि आधे श का उच्चारण हो रहा है, तो संतुष्ट। आकस्मिक। आकस्मिक, आ क हो गया, आक, उसके क्या है? आधे स का उच्चारण हो रहा है, आकस्मिक हो रहा है ना, बोलने से पता लग रहा है, तो हमेशा आधे अक्षर के इस तरफ से ये मात्रा लगेगी म के लिए, मिक हो रहा है ना, तो कभी भी आधा अक्षर जब बनेगा तो अगर उसके अगले अक्षर पे मात्रा लगानी है तो हम छोटी की मात्रा इस तरफ से लगाएंगे,
आधे अक्षर के इस तरफ से। तो ये हो गया आकस्मिक। मृगनयनी, मृगनयनी, जिसके नयन किसके समान हो, मृग के नयन के समान हो, मृगनयनी। म पे री की मात्रा, मृ हो गया, ग मृग, उसके बाद नयनी। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, शु आधा का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पे आधा का बनेगा, और ल शुक्ल हो गया, पक्ष, पक्ष, शुक्ल पक्ष। मरणोपरांत, मरणो, मरणो इजी है, उसके बाद परांत, परांत, मरणोपरांत। अरण्य, अ र आधा अणा और य, अरण्य, अरण्य क्या होता है, जंगल। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, रा आधा मूर्धन्य श और ट पे ये इस तरह से पदेन की मात्रा इस तरह से लगेगी। इसमें जो भी इस तरह से गोलाई में होने वाले अक्षर हों उस पर, जैसे ट हो गया, ठ हो गया और ड हो गया, उस पर हमेशा पदेन की मात्रा इस तरह से लगेगी, ये दो, ठीक है, जो भी गोलाई वाले अक्षर होंगे। तो ये हो गया राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। प्रताड़ना, प्रताड़ना, प्र रेफ की मात्रा लगी प में, र के उच्चारण के लिए आधे, तो प्र हो गया ताड़ना, प्रताड़ना। निरीक्षक, निरीक्षक हम इस तरह से लिखेंगे, न पे छोटी ई की मात्रा लगेगी, र पे बड़ी ई की मात्रा, निरीक्षक। तृप्ति, त में री की मात्रा, त्रि हो गया, और हमने बताया था पीछे कि त पे अगर मात्रा लग रही है उससे पहले आधा अक्षर है तो आधे अक्षर से पहले ही छोटी ई की मात्रा लगेगी, तो ये हो गया तृप्ति। आश्चर्यचकित, आश्चर्य, यहाँ पे आश्चर्य में य के ऊपर ये रेफ की मात्रा लगी है यहाँ, तो हो गया आश्चर्य और चकित, आश्चर्यचकित। अशिष्टता, अशि, उसके बाद आधा मूर्धन्य श और ट ता, अशिष्टता। ईर्ष्या, अब हम ईर्ष्या लिखेंगे तो सबसे पहले तो बड़ी ई आएगी सबसे पहले, ठीक है, बड़ी ई, फिर मूर्धन्य श आधा और य पे ये रेफ की मात्रा, ठीक है, आधे र के उच्चारण के लिए ये रेफ की मात्रा, तो ईर्ष्या। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, ये हो गया स्वा आधा स आधा थ और य, इस तरह से स्वास्थ्य लिखा जाएगा, क्योंकि उच्चारण क्या हो रहा है, स्वास्थ्य, आधे स का उच्चारण हो रहा है, स्वास्थ्य नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे थ का भी आधा उच्चारण है, तो स्वास्थ्य इस तरह से लिखेंगे। अब है औचित्य, और उसके बाद चित्य, आधे तक का उच्चारण हो रहा है तो आधा तक बनेगा चित्य, औचित्य। परंपरागत, यहाँ पर भी परंपरागत, आधे म का उच्चारण आ रहा है, इसको हम अगर हमें आधा म नहीं लगाना है तो यहाँ पे हम बिंदी लगाएंगे परंपरागत के लिए, बिंदी लगा के आधे म को हटा देंगे और उसके बाद परागत, तो उस तरह से भी हम परंपरागत लिख सकते हैं। प्रवाह, प्रवाह, प्रवाह। सूर्योदय, सूर्योदय, सु हो गया, उसके बाद य पे ओ की मात्रा और उसके बाद रेफ की मात्रा र के उच्चारण के लिए, आधे र के लिए, सूर्योदय, सूर्योदय। उसी तरह से सूर्यास्त, यहाँ पर भी सूर्यास्त, तो रेफ की मात्रा का प्रयोग होगा यहाँ पे भी य के ऊपर, सूर्यास्त। उद्देश्य, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, उद्देश्य, उद्देश्य नहीं बोल रहे हैं, इसलिए आधा द का उच्चारण आ रहा है पहले, उसके बाद फिर पूरे द का उच्चारण आ रहा है, तो उद्देश्य हम इसको इस तरह से बोलेंगे, उद्देश्य, इस तरह से लिखेंगे। ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक, ध्यान, उसके बाद पूर्वक, यहाँ पे भी रेफ की मात्रा का प्रयोग हो गया, क्या बोल रहे हैं हम, पूर्वक, पूर्वक, तो पू के बाद आधे र का उच्चारण आ रहा है तो ये अगले अक्षर पे ऊपर लगेगा, यानी व पे लगेगा, पूर्वक। सशस्त्र, सशस्त्र, आसान है। विद्यार्थी, विद्यार्थी में भी यहाँ पे द के नीचे हलंत लगाएंगे, इससे ये आधा द बन जाएगा, ठीक है, तो हो गया विद्यार्थी, यहाँ पे रेफ की मात्रा लगेगी थ के ऊपर बड़ी की मात्रा के बाद, ठीक है, यह है विद्यार्थी। इसको हम इस तरह से भी लिख देते हैं, जैसे विद्यार्थी लिखना हो तो ये हो गया वि, इसके बाद ये इस तरह से द्यार्थी, ठीक है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। उसी तरह उद्देश्य को भी हम इस तरह से उद्देश्य एक साथ बना सकते हैं, आधा द और य, उद्देश्य। कार्यक्रम, आसान है, कार्यक्रम, कार्यक्रम। इसके बाद आता है क्रांतिकारी,
क्रांतिकारी को हम इस तरह से लिखेंगे, क में ये पदेन की मात्रा लग जाएगी और आ की मात्रा, तो बन गया क्रा। उसके बाद आधा न हम लगाएंगे और त, और आधे न से पहले छोटी की मात्रा लगेगी त के लिए, तो क्रांतिकारी, क्रांतिकारी। उच्चारण, यहाँ पे आधा च का उच्चारण हो रहा है और फिर पूरे च का उच्चारण हो रहा है, तो उच्चारण इस तरह से लिखेंगे। बुद्धिजीवी, यहाँ पे भी बुद्धिजीवी, यहाँ पे हम जब बोल रहे हैं तो कौन सा अक्षर आधा आ रहा है, बुद्धि, द आधा आ रहा है और ध पूरा आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि ये हमने द बनाया और उसके बाद ये आधा द बना यहाँ तक, उसके बाद हम ये ध पूरा बनाएंगे इस तरह से, तो बुद्धिजीवी इस तरह से लिखेंगे, बुद्धिजीवी। सुनिश्चित, सुनिश्चित, सुनिश्चित। निर्देश, यहाँ पे हम सुनिश्चित में हम श आधा उच्चारित हो रहा है, तो यहाँ पे ये लाइन नहीं लगाएंगे, पूरा श बनता है ना लाइन लगा के, तो यहाँ पे आधा श के लिए सिर्फ ये इस तरह से हम बनाएंगे, तो ये हो गया सुनिश्चित। निर्देश, निर्देश इस तरह से लिखेंगे, निर्देश। उच्चतम, उच्चतम में भी आधे च का उच्चारण हो रहा है, फिर पूरे च का, उच्च बोल के देखें, उच्चतम, उच्चतम, तो यहाँ पे इस तरह से हम लिखेंगे। न्यूनतम, न्यूनतम में आधा न का उच्चारण हो रहा है स्टार्टिंग में ही, उसके बाद यू फिर न और तम, न्यूनतम। समन्वय, यहाँ पे आधे न का उच्चारण हो रहा है, समन वय, समन वय, तो इस तरह से लिखेंगे। आपूर्ति, आपूर्ति, आ हो गया, उसके बाद पू, उसके र का उच्चारण हो रहा है, तो त पे हम पहले छोटी की मात्रा लगाएंगे, फिर हम रेफ की मात्रा लगाएंगे ये आधे र के उच्चारण के लिए, तो ये हो गया आपूर्ति। निस्संदेह, निस्संदेह हम बोलते हैं निस्संदेह, तो निह के लिए ये विसर्ग लग गया, निह बन गया, नि से निह बन गया ये, उसके बाद संदेह, ये बिंदी लग गई, संदेह। सांत्वना, सान बिंदी के साथ, सांत्वना आधे तक का उच्चारण हो रहा है, तो सांत्वना। आपूर्ति, ये शायद 2 बार आ गया ये अक्षर, सॉरी शब्द, आपूर्ति इस तरह से लिखेंगे। स्वार्थी, स्वार्थी, ये मैं ऊपर कई बार बता चुकी हूँ रेफ की मात्रा, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। स्वार्थी। अकल्पनीय, आधे ल का उच्चारण हो रहा है, अकल्पनीय, अकल्पनीय। अज्ञानता, बहुत आसान है ये, अज्ञानता, अज्ञानता। सम्मान पूर्वक, सम्मान पूर्वक, इसको हम कैसे लिखेंगे, स के बाद आधा म, फिर पूरा म, आ की मात्रा न, सम्मान हो गया, उसके बाद पूर्वक, पू, उसके बाद र ये आ रहा है, आधे र का उच्चारण हो रहा है, तो ये रेफ की मात्रा लग गई व के ऊपर, और क, पूर्वक। अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। आत्म सम्मान, आत्म सम्मान, जहाँ पे भी हम आधे अक्षर का उच्चारण हो रहा है हम आधा अक्षर ही लिखेंगे, आत्म, तो आत्म नहीं है, आत्म है, इसलिए आधे तक का उच्चारण होगा। उसी तरह से सम्मान नहीं है, यहाँ पे सम्मान है, तो सम आधा मा आ गया, फिर मा न, सम्मान। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति आधा व, यहाँ पे आधे व का उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ आधा व लगेगा, अभिव्यक्ति। ये व्यक्ति, यहाँ पे क आधा आ रहा है, इस तरह से जब हम बनाते हैं तो इसमें क आधा है और त पूरा है, ये इस तरह से, ये आधा क है और ये त पूरा है, ठीक है। अभिव्यक्ति। फलस्वरूप, फलस्वरूप, फलस्वरूप। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय। यहाँ पे रेफ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पे ये गोलाई वाले जो मैंने बताया था, जो भी अक्षर हैं उनमें पदेन की मात्रा इस तरह से लगेगी, ये, ठीक है। तो ये हो गया अंतरराष्ट्रीय। अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनु आधा छ और फिर सॉरी आधा च, फिर छे और द, अनुच्छेद। फिर आता है परिस्थितियाँ, परिस्थितियाँ हम इस तरह से लिखेंगे, प र पे छोटी की मात्रा, उसके बाद थ पे भी छोटी की मात्रा लगेगी, तो उससे पहले आधे सा का उच्चारण भी हो रहा है ये, तो हमेशा आधे अक्षर से पहले ही हम छोटी की मात्रा लगाएंगे जो उससे अगले अक्षर पर लगनी है, ठीक है। तो परिस्थिति, उसके बाद तियाँ, परिस्थितियाँ, यहाँ हो रहा है तो यहाँ पे चंद्र बिंदी लगेगी, परिस्थितियाँ। इसके बाद है
अनुमोदन, आसान है, अनुमोदन। संबंधित, बिंदी लग गई, बंधित, संबंधित। विशाल काय, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, विशाल काय, विशाल काय। विशाल काय का मतलब ह्यूज मैन, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा बड़ा, ठीक है, बड़ा बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा, विशाल काय। पराकाष्ठा, पराकाष्ठा कैसे लिखेंगे, परा उसके बाद काष्ठा, आधे श का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पे मूर्धन्य श आधा बनेगा, पराकाष्ठा। इसके बाद है लास्ट निर्माण, निर्माण, निर्माण। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि रेफ और ये रेफ की मात्रा है और ये पदेन की मात्रा है। पदेन की मात्रा मैंने सिर्फ बताया था कि इस तरह से लगेगी, जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे कहीं पे होगा तो देखते हैं हम जरा, जैसे ये लगी है प में, ये पदेन की मात्रा। पर जो भी गोलाई वाले अक्षर होंगे, जैसे कि यहाँ पे हम समझ लेते हैं, ये हो गया ट, ठीक है, और हो गया ठ, इसके बाद हो जाता है ड। इस तरह से जो भी गोलाई वाले अक्षर आ रहे हैं, ठीक है, एक लाइन, ये वाली सीधी, ये शीर्ष लाइन जो है, सॉरी ये वाली जो लाइन है ये वाली, इसके साथ फिर गोलाई में जो भी अक्षर आ रहे हैं ये, तो उनके नीचे पदेन की मात्रा हमेशा इस तरह से लगेगी, ये, ठीक है। और बाकी जो अक्षर हैं, जैसे कि ये हो गया प हो गया, इसमें इस तरह से लगेगी, क हो गया, इसमें इस तरह से लगेगी, क्र, ठीक है। और भी कई अक्षर होंगे, ये हो गया ग, तो इसमें भी इस तरह से पदेन की मात्रा लगेगी, ठीक है। तो ये जो गोलाई वाले अक्षर हैं इनमें हमेशा पदेन की मात्रा इस तरह से लगेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।